पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोटो जाते हैं, फिर ज्यादा से जाते हैं, फिर उससे ज्यादा से जाते हैं, और वो सारे के सारे जो वीडियो चैट है वो सब रिकॉर्ड हो रही होती है, रिकॉर्ड कर वो लेते हैं। सारे के सारे रिकॉर्ड हो रही होती है। फिर रिकॉर्ड वहां करने से के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती होगी। यस यस ये सारा का सारा जो होता है ये प्लान होता है। नहीं, अभी अभी नहीं होता है। वो क्या होता है कि गलती से कुछ वीडियोस, कुछ आपत्तिजनक वीडियोस लड़का व्हाट्सएप पे भेजता है, आपत्तिजनक वीडियोस, और वो फिर उसको फटाफट डिलीट करता है, नहीं 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 ये गलती से हो गया, सॉरी, आई एम सॉरी, ये फलाना ढिमकाना, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये जो उसने बताया मुझे लड़की ने। देखिए, आखिर मुझे ये चीज समझ में आज तक नहीं आई कि हिंदू धर्म की लड़कियां आखिर लव जिहाद के चक्कर में इतनी आसानी से कैसे पड़ जाती हैं। आखिर क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ, और इसको रोकने का उपाय क्या है। और एक और साथ साथ से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ऐसा क्या है जो उनको उनकी तरफ आकर्षित करता है। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी अग्निवीर टीम के एक मेरे मित्र हैं सतीश भाई, तो उनके साथ मेरी बात हो रही थी, और तकरीबन अभी 10 दिन पहले की ही बात है। एक लड़की को वापस लाया गया, उसका वापस शुद्धिकरण कराया गया है। अच्छा, उस लड़की से ही नहीं बल्कि कुछ और लड़कियों से भी हमने ये बात का पता किया है कि एक रूमर है, गलत फहमी है। और मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि माँ बहन बेटियां अक्सर कर, अभी नीचे भी एक कमेंट आया था कि माँ बहन बेटियां इस वीडियोस नहीं देखती हैं, लेकिन मैं अपने सभी भाइयों से, और जो भी बहनें इसको देखें और देख रही हैं, इन लोगों के बीच में गलतफहमी जो है वो बॉलीवुड के माध्यम से ये फैलाई गई है कि जो मुस्लिम बिल्कुल। होते हैं, जो वो बहुत मतलब अट्रैक्टिव होते हैं, और दे आर हॉट ऑन द बेड, और मतलब इस तरीके की कुछ गलतफहमियां भी हैं। उस लड़की ने तो स्पष्ट तौर पे ये बात कही थी कि मेरे अंदर भी इस तरीके का वहम था, और मुझे भी इस तरीके का ऐसा कुछ लगा था। और फिर उसके बाद में जो है बॉलीवुड के अंदर गानों का, एक लड़की ने मुझे स्पष्ट तौर पे बताया कि सर इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है वो है अली मौला वाले गानों का। इनका म्यूजिक इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया जाता है, और अक्सर कर जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबके हाथ में मोबाइल आ चुका है। जब मोबाइल भी नहीं था तो कैसेट्स थे। तो मतलब मैं जब बहुत छोटी कक्षा में था तो एक गाना आया करता था, जिहाल मस्ती मुकुंद रंजिश करके कुछ ऐसा है, मिथुन चक्रवर्ती का गाना है, और जी। वो मतलब बड़ा स्वीट सा गाना है। तो मैं उसके वर्ड आज तक मुझे समझ नहीं आए। मैंने कई मुसलमानों से पूछ लिया कि भाई इसने बोला क्या है, आज तक मेरे को समझ भी नहीं नहीं समझ आया। में, मैंने भी सुना रखा जी, है। वो गाना नहीं सुना होगा। मैं बता रहा हूँ, उसमें फौजी टाइप होता है मिथुन चक्रवर्ती, वो गाना बहुत अच्छा स्वीट अच्छा। है। और अभी आप देखोगे इमरान हाशमी वाले जितने भी गाने हैं, तो ये सारे के सारे मौला मौला वाले हैं, फिर अली मौला वाले हैं। फिर इसमें थोड़ा सा रंग जो है हमारे कथावाचक भी घोल देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ बराबर है। लड़कियों का मैं थोड़ा सा इस पे पॉइंट पे लेता हूँ कि लड़कियों का क्या है कि वो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। लड़कियां हमेशा कुछ थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। थोड़ा सा दूसरा एक और पॉइंट है कि लड़कियों को हमेशा अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा डीमोलराइज करके रखना, मतलब एक कल्चर सा बन गया है। कुछ इस तरीके की बातें हो गई हैं कि मतलब लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि अगर हम इनके साथ में ज्यादा बातचीत करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। लड़कियां क्या कर होता है उनके साथ में कि भाई जो होता है वो बात नहीं कर रहा है, माता पिता बात नहीं कर रहे हैं, माँ जो है वो हमेशा डांट करती है, घर के कामों में रखती है, पूरा प्रेशर उसके ऊपर होता है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, लेट हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, पढ़ाई से उसको बैठा लेंगे। इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें कब आई हैं? ये सारी चीजें आई हैं इन्हीं जिहादियों के अतिक्रमण की वजह से। क्योंकि अगर हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं, अगर वो स्वतंत्र रूप से कहीं जा रही हैं, तो मैंने भी आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको एजाज अहमद की बात बताई है। जी। सोनीपत के पास में एक समालखा है, समालखा में नूर मोहम्मद ने अपनी बीवी, अपनी साली और अपनी सास, तीनों की हत्या करी। साली और सास के साथ में, मृत के साथ, डेड बॉडी के साथ में, उनके साथ में कई बार रेप किया है, फिर उनको उठा के फेंक दिया है। वाइफ को पेट्रोल डाल के जलाया है, वाइफ को पेट्रोल डाल के लिटरली जलाया है। तो ये जो गंदी आई, ये चीजें आई हैं, ये माँ बाप को डराती हैं। आपके घर में बेटी पैदा होगी तो आपको क्या लगा, अब इसको बाहर मत निकलने दो, थोड़ा ढक ढाप के रखो, ये करो वो करो। फिर जो अपने समाज की जो आसपास की जो गंदगियां हैं, वो चीजें हैं जो आपको उनके साथ में बात करने, शेयर करने से रोकती हैं। उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं घुटन बन के पैदा होनी शुरू हो जाती है। और इस पे बहुत बारीकी से मानसिक जो स्टडी होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम शुभम भाई, उसको
पूरी साइकोलॉजी को साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा स्टडी करने की आवश्यकता है यदि आपको इनसे बाहर निकलने की जरूरत है तो। आप अपने जब परिवार से बातचीत नहीं करते हैं तो फिर साइकोलॉजिकली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि जब एक लड़की कॉलेज की लाइन में लग रही होती है, स्ट्रगल कर रही होती है, जून की गर्मी में उसको फॉर्म खरीदना है, अब एक लड़का पंचर वाला वहां पर जाता है, पंचर वाले को बाइक जो है वो रिपेयर करने को मिली थी, उसने कह दिया कि भैया ये बाइक आपकी कल मिलेगी। अब अपने उसने वो बाइक उठाई और सीधा वो कॉलेज के सामने पहुंचता है, और वहां पहुंच के वो उसकी प्लांटेड एक लड़की पहले ही खड़ी हुई है वहां पे, वो मुस्लिम लड़की है, वो जो उस हिंदू लड़की के साथ में बातचीत कर रही है, वो उससे पूछ रही है कि तेरे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सारी चीजों की लिस्ट बनाकर रखती है। अब उस लड़की को ऑटो में धक्के खाते हुए जाना है, 5 रुपए दे करके, कभी बार नहीं भी मिलते हैं, फिर वहां पे एक जो बसों का तो आपको पता ही है, वहां पे भी इनके लोग बैठे हुए हैं, वो मोलेस्ट भी करते हैं। अब वो लड़की की सारी जो विश लिस्ट है वो लड़के के पास, पंचर वाले अब्दुल के पास पहुंच चुकी है। अब वो बाइक लेके वहां पहुंचता है, वो अपनी बहन से बात करता है और ऐसा शरीफ बन के दिखाता है जैसा उस लड़की, हिंदू लड़की की तरफ देखेगा नहीं, वो स्टार्टिंग में देखेगा भी नहीं, मतलब लड़की एकदम अंदर से खुश, हाय ऐसा शरीफ लड़का जिसने आज तक, मतलब मुझे देखा नहीं, मतलब मैं वही खड़ी थी, मैं मतलब वही खड़ी और उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। वो कहती है कि अरे यार ये कौन था, ये कहते मेरा भाई है और वो बहुत शरीफ है, ये वो, और मतलब एक एमसी में काम करता है और अभी अभी आया है, बिल्कुल उसमें घमंड नहीं है। वो अगले दिन फिर आता है, हाँ बहन तेरा फॉर्म, वो कहती है कि मेरा नहीं, बस नेहा का भी फॉर्म ले लेना, ये प्रिया सोनी का भी फॉर्म ले लेना, है ना। तो वो प्रिया सोनी का भी फॉर्म लेता है, फिर वो तो फिर वहां वो खुशी परिहार का भी फॉर्म लेता है, खरीदता है, फिर वो कहता है चल बहन मैं तेरे को छोड़ दूं, तो कहती है अरे मैं नहीं, वही खुशी परिहार को भी बैठा तू पीछे। तो खुशी परिहार बड़ी खुशी खुशी उसके पीछे बैठती है, उसको घर छोड़ के आता है, रास्ते में उसका मंचूरियन का मन करता है वो खिलाता है, उसका डोसे का मन करता है, कुछ भी चीज हो, जो भी चटपटा खाना है वो सब का मन करता है, उसको खिलाता है बड़े आराम से। और धीरे 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 बातचीत होनी शुरू हो जाती है, और वो क्या करता है, जैसा कि अब फोन किस तरीके से नंबर एक्सचेंज करना, ये सारी चीजें बहुत प्लान्ड होती हैं, पूरा षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र। यस, अब लड़की को क्या लग रहा है, अब लड़की को ये लग रहा है कि जो घर में बातचीत नहीं होती है, अब वो सारी उसको बाहर मिलनी शुरू हो गई है। और लड़कियां हमेशा ऐसा होता ही है कि वो टॉक एक्टिव होती हैं, उनको बातचीत करने के लिए चाहिए ही होता है। अब वो टॉक एक्टिव हैं तो उनको बात करने को चाहिए, वो मैसेज करती हैं, व्हाट्सएप करती हैं, फिर स्नैपचैट करती हैं, फिर फोटो होते हैं एक्सचेंज, फिर प्यार होता है, आई लव यू बोलते हैं, फिर वो कहता है कि चलो वीडियो चैट करते हैं। वीडियो चैट यहां पॉइंट पे आती सबसे बड़ी चीज होती है। वीडियो चैट में जिस टाइम पे जो कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, तो मैं अभी आई हूं, पसीने में हूं, ये मैं बात आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सत्य सनातन जमीनी स्तर पे काम करता है, लड़कियों से बातचीत करता है, उनके साथ में जो हमारी टीम की लड़कियां हैं वो उनसे पूछती हैं कि भाई क्या रहा, इस विषय में क्या रहा, उसकी मैं बात आपको बता रहा हूं, जो अभी हमने गोरखपुर से लड़की जो छुड़वाई है उसके बताई हुई बात बता रहा हूं। ऐसे शर्मा शर्मी में पहले स्टार्टिंग में थोड़ा से फोटो जाते हैं, फिर ज्यादा से जाते हैं, फिर उससे ज्यादा से जाते हैं, और वो सारे के सारे जो वीडियो चैट है वो सब रिकॉर्ड हो रही होती है, रिकॉर्ड कर, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो रही होती है, रिकॉर्ड वहां से ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती होगी। यस ये सारा का सारा जो होता है ये प्लान होता है, नहीं अभी नहीं होता है, वो क्या होता है कि गलती से कुछ वीडियोस, कुछ आपत्तिजनक वीडियोस लड़का व्हाट्सएप पे भेजता है, आपत्तिजनक वीडियोस, और वो फिर उसको फटाफट डिलीट करता है, नहीं ये गलती से हो गया, सॉरी आई एम सॉरी, ये फलाना ढिमकाना, कल मिलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये जो उसने बताया मुझे लड़की। अब हम और आप यार इंसान हैं, एक लड़की है जो 22-23 साल की है, वो भी एक लड़की है भाई, वो भी एक इंसान है, और ये कुछ जो हार्मोनल जो बैलेंस, इम्बैलेंस, डिसबैलेंस हर एक के अंदर होता है। और घर से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, बंदा आपको बाइक पे ले जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, आप खुश रह रहे हो उसके आने की वजह से, आप में 2 किलो खून बढ़ गया है, और क्या चाहिए भाई। अब ये होता है यहाँ पे आप अपना खुशी खुशी उसके पास जाते हो, खुशी खुशी, हाँ मेरी भी जरूरत है, तुम्हारी भी जरूरत है, वो ऐसा चीज दिखाई जाती है। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीजों को बताया नहीं मैंने आज तक। मैंने 50 लड़कियों का रिकॉर्ड लिया हुआ है, लेकिन मैंने आज तक बताया नहीं। शुभम भाई, आशीष भाई, ये आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डिटेल में करना चाहता हूँ सारी बातें, अपने पास टाइम है। वहां से स्टार्टिंग होती है, और वो लड़का जो कमरा लेता है वो उसके किसी दोस्त का होता है, वहां पे कैमरा छिपा होता है, वो सारे वीडियोस बनते हैं, उसके घर के वीडियोस बनते हैं, और यहाँ से असली खेल वो शुरू होता है आशीष भाई जिसकी आप बात कर रहे हो।
यहां जी। से ब्लैकमेलिंग का केस शुरू होता है और वो कहता है कि कोई सिंपल, वेरी सिंपल स्पेशल मैरिज एक्ट में हम शादी करेंगे और वहां जाकर के तू हिंदू बनी रहा, मैं मुसलमान बना रहा हूं, तू मेरे साथ खुश है, मैं तेरे साथ खुश हूं, और क्या चाहिए? बता तुझे और क्या चाहिए? पहला सीन। दूसरा एक और सीन होता है। दूसरा सीन ये होता है कि आपको पिंच करके छोटा सा देखा जाता है, वो पिन टेस्ट होता है। लड़की उसके साथ में बैठी हुई है, दोनों के दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार अच्छा तू ये क्या व्रत है तेरा, क्या हाथ में क्या डोरा बांधा हुआ है, ये तिलक क्या लगाया हुआ है, कुछ भी वो पूछेगा जो उसके साथ में पहचान होगी। अच्छा तुझे पता है मतलब ब्रह्मा था ना, ब्रह्मा ब्रह्मा तुझे पता है वो सरस्वती उसकी बेटी उसके साथ उसका रेप कर लिया था, पता है तेरे को हिंदू धर्म कितना गंदा है? अरे मतलब ये एक बात ये कि समझ नहीं आई यार, ये मतलब ये गणपति का सिर काट दिया तो हाथी का कैसे चढ़ा दिया? अब लड़की ने ना गीता पढ़ रखी, ना रामायण पढ़ रखी, ना वेद, ना उपनिषद, ना दर्शन, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। इवन घर में बातचीत तक नहीं होती है भैया। बातचीत तो छोड़ो, आपके एवरी मंडे आपके अंडे बनते हैं, वेडनेसडे आपके यहाँ पे चिकन बनता है और फ्राइडे आपके यहाँ कटड़ा बनता है, बकरा बनता है, तो आप मस्त हो भाई लड़के के साथ में वैसे ही। तो आपने धर्म की तो कुछ जानकारी लेनी नहीं है। अब आपने वहां पे होगी हो कन्वर्ट। पहला जो स्पेशल मैरिज एक्ट वाला केस कि आप हिंदू बने रहो। दूसरा कि जब अगर उसके दिमाग में वो बातें डल गई तो वो क्या कहेगी, अब वो बताता है हमारे यहाँ देखो क्या था, हमारे प्रोफेट साहब जो थे वो ऐसे थे, उनकी बीवियां ऐसी थी, उनके बेटे ऐसे थे। साला कोई नहीं बताता कि कितनी हरामजादगी कर करके इस कल्ट को वो 40-50 साल तक खींच पाया और उसके बाद में उसका खानदान आपस में एक दूसरे की गर्दन काट काट के मर गया था। किस तरीके से उसने छोटी छोटी बच्चियों को अपनी बीवियां बनाया, कोई ये नहीं बताता है। उसमें तो बहुत फैब्रिकेटेड चीजें होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मलाई कोफ्ता लगा के उसको खिलाया जाता है। लड़कियों के दो सीन पे हम पहुंच जाते हैं, एक में वो कन्वर्ट हो चुकी है, दूसरे में वो कन्वर्ट नहीं हुई है। जब वो कन्वर्ट नहीं हुई है उसके एक्स की बात करते हैं, जो हुआ है प्रिया सोनी के साथ में यहाँ सोनभद्र में। ये लड़की मना कर देती है, ये लड़की मना करती है कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, तो उसका हश्र आप जानते हैं। उसका एक जयपुर में केस हुआ था, पत्थरों से पीट पीट कर उसका चेहरा पूरा बिगाड़ दिया गया था। खुशी परिवार वाला केस हुआ था, जब उसने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था तो 4 लड़कों के साथ, अपने 4 दोस्तों के साथ में उसको शराब पिला करके उसका रेप किया गया था और भी कई बार किया गया था और फिर उसको मार के सूटकेस में पैक करके फेंक दिया गया था। अभी कुछ पिछले दिनों एक लड़की ने शादी करी थी इस ऐसे स्पेशल मैरिज एक्ट में, उसको भी मार मोड़ कर फेंक दिया गया है। आज की बात है, ये आज इस लड़की को मार के फेंक दिया गया है। समाल खान में तीनों को मार के फेंक दिया गया। फिर ये सीन आता है, जब कन्वर्ट नहीं होते तो फिर ये सीन आता है। लड़कियों के दिलो दिमाग में सिर्फ, अगर हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपनी बहनों के साथ में, अपनी बेटियों के साथ में आराम से बात करनी पड़ेगी। जो बात बाप कर सकता है वो बाप करे, जो भाई सपोर्ट कर सकता है वो भाई करे, जो बहन कर सकती है वो बहन करे और जो माँ कर सकती है वो माँ करे। अपने बच्चे को इतना इंगेज रखो, इतना इंगेज रखो और प्यार दो कि आपको जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कभी लगे ही नहीं कि आपके बच्चे को कभी ऐसा महसूस ही ना हो कि उसको बाहर जाना पड़ेगा।